हेलो जय हिंद दोस्तों। मैं जयेश आपके अपने यूट्यूब परिवार जयेश मैथ्स टेक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता आप सभी ज़बरदस्त और ज़िंदाबाद होंगे, आप भी बढ़िया होंगे और आपके वो भी बढ़िया होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, और शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास में अपना जो रहेगा मैथ्स फाउंडेशन संविधान बेच रहेगा, जिसकी पहली क्लास है ये। ठीक है, पहली क्लास का जो टॉपिक रहेगा परसेंटेज। अब क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करने वाले हैं, इन सभी के साथ क्लास को शेयर ज़रूर करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार अपन शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने से पहले अपन दो लाइनें बोल देते हैं कि परिश्रम तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता सिर्फ उन्हें मिलती है जिनकी दिशा सही होती है। ठीक है, तो सही डायरेक्शन में आपको क्या करनी है, मेहनत करनी है, आपको सक्सेस अपने आप मिल जाएगी। ठीक है, अब परसेंटेज के बारे में अपन कुछ चीज़ें जान लेते हैं। पर लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। एकदम कमेंट बॉक्स में आग लगा दो। ठीक है, बाकी आप पूरी टेंशन छोड़ दो। क्वेश्चन एकदम मक्खन की तरह सॉल्व होंगे। कैसे होंगे? मक्खन की तरह सॉल्व होंगे। बाकी आप पूरी की पूरी टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो। अगर आप क्लास कंटिन्यू ले रहे हो तो मैं आपको मैथ सिखा के छोड़ूंगा। ठीक है, पूरा का पूरा अपन सिलेबस करेंगे। 5 से 6 महीनों में पूरा का पूरा अपन सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, अगर किसी एग्जाम की, अगर मैंने जो सिलेबस बताया उस सिलेबस में आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, अगर वो टॉपिक नहीं है तो उस क्लास में जाके आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं वो भी टॉपिक आपके साथ साथ में क्या कर दूंगा, कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो अपन शुरू करते हैं आज की क्लास। अब आज की क्लास में अपना टॉपिक है परसेंटेज। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है तो अपन पहले एक बार समझते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। ठीक है, अब प्रतिशत का मान कितना होता है आपको पता है ना, तो जल्दी जल्दी क्या करना है, आपको कमेंट करना है। ठीक है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है आपको पता है ना, तो जल्दी जल्दी कमेंट करना, रुकना नहीं है, कमेंट करना ही है आपको। ठीक है, जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको मान लो, अगर पता हो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, तो क्या होगा, आपके दिमाग में छप जाएगा। कोई भी आपसे पूछेगा तो आप सीधा जवाब दे दोगे। ये इसकी बेसिक चीज़ है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी कमेंट कर दो। ठीक है, क्लास को देखते नहीं रहना है, आप हाथ में पकड़ के क्लास को देखोगे, मैथ समझ में नहीं आएगी। हाथ में कॉपी और पेन दोनों होने चाहिए, तभी जाके आपको क्या होगी, मैथ समझ में आएगी। अब मैं आपको बता दूं, जो परसेंटेज का मतलब होता है वो 100 होता है। ठीक है, पर और सेंट, प्रतिशत मतलब 100 के बराबर होता है। ठीक है, ये प्रतिशत का मतलब होता है। अब आप लोग देखते चले जाओगे और क्लास में कमेंट नहीं करोगे और क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे, तो तब मैथ में क्या, दुनिया में कोई भी टीचर आपको नहीं सिखा पाएगा। ठीक है, इसलिए आपको करना है क्या, अब मैं आपको क्लासें भी एकदम फ्री दे रहा हूँ, किसी भी प्रकार का कोई पेड बैच नहीं है, बिल्कुल क्लासें फ्री। और यूट्यूब पे जितनी भी क्लासें लग रही है और लगेगी, वो सारी की सारी क्या रहेगी, फ्री रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर परसेंटेज का मतलब 100 होता है। उसके बाद में अगली चीज़ जानते हैं, परसेंटेज का मतलब प्रतिशत होता है, ये भी तो आपको पता चल चुका होगा। ठीक है, एकदम बारीकी से अपन चीज़ें जानेंगे, फिर उसके बाद में ही अपन क्वेश्चन शुरू करेंगे। उसके बाद में होता है कि क्वेश्चन सीधा सा पूछा जाता है कि आपने 3, 4, 5 क्लास में पढ़ा होगा कि जैसे कि लिखा मैंने कि 25% को फ्रैक्शन में बदलो। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 25%, इस 25% को भिन्न में बदलो, तो ये क्या है, परसेंटेज है। अब भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, अपन 100 का भाग लगाएंगे, तो भिन्न में बदलेंगे 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो इसका जो कितना आएगा आंसर, 1/4 इसका सही आंसर आएगा। अब आपसे बोल दिया कि जो फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में बदलो, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई 100 कर दोगे, 25 चौके 100, 25 में 1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 25%। इसका सही आंसर हो गया। और मैं आपको बताना क्या चाहता था ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अब यहाँ पर परसेंटेज दे रखा है, आपकी नोटबुक में नोट करके लिखना हो तो आप लिख देना कि यहाँ पर परसेंटेज लिखा हुआ है। अब इस परसेंटेज को, एप का मतलब होता है फ्रैक्शन और फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। ठीक है, भिन्न का मतलब होता है जो संख्या बट्टे के रूप में लिखी होती है उसे भिन्न कहा जाता है। उसके बाद में ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं अपन, 100 का
डिवाइडेड करते हैं। आप बोलोगे सर 100 का डिवाइडेड कैसे करोगे? अभी जस्ट मैंने आपको 25% को सॉल्व करके बताया था। उसके बाद में फ्रैक्शन है, उसको फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। आप बोलोगे सर 100 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो मेरे दोस्त 1/25 दे रखा था, उस नहीं सॉरी 1/4 दे रखा था, उसको प्रतिशत में चेंज करना था, तो इंटू में 100 करके मैंने आपको बता दिया था कि प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी नोटबुक में नोट करके लिख देना। जब आपको ये चीज़ें पता होगी तब जाके आप क्वेश्चन को क्या कर पाओगे? सोल्व कर पाओगे और अच्छे से हैंडल कर पाओगे। बाकी क्वेश्चन आराम से होंगे, एकदम मक्खन की तरह सोल्व होते चले जाएंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये नहीं कि क्वेश्चन में आप 5 मिनट लगा रहे हो, 10 मिनट लगा रहे हो, 30 मिनट। एग्जाम में इतना समय नहीं होता है जितना आप सोचते हो। ठीक है, एग्जाम में कैसे समय निकलेगा पता ही नहीं चलेगा। एग्जाम में जल्दी समय निकलता चला जाता है और आप बाद में बोलोगे सर हमारे तो क्वेश्चन रह गए, हम तो कर नहीं पाए। तो मेरे दोस्त, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जब आप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में करते हो, अगर वैसे करोगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, काफ़ी समय लग जाएगा और आपका एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन काफ़ी रह जाएंगे। ठीक है, चाहे यूपीएससी का सी सीट हो या फिर एलडीसी का हो। ठीक है, अब उसी प्रकार अपन अगली चीज समझ रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पर लिखा 1/5। 1/5 को प्रतिशत में बदलेंगे तो इसका मान कितना आएगा? 1/5 का प्रतिशत में मान कितना आएगा? इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो। आपकी कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूँ, आपको कमेंट करना ही है। ठीक है, जब तक आप इस तरह के क्वेश्चन समझोगे नहीं, तब तक आप बड़े क्वेश्चन आगे सोचोगे सर इसमें तो ये होगा, इसमें बाकी 2 लाइनों में आंसर आ जाएगा। मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन में 2 लाइनों में आंसर आएगा, कैसे आएगा। पर लेकिन इससे पहले आपको छोटी छोटी चीजें क्या होनी, समझनी होगी। जब आप छोटी चीजें नहीं समझोगे तो बड़ी चीजें कहाँ से समझ जाओगे? जब छोटा ही काम आपके पूरे मन लगा के नहीं कर सकते तो फिर बड़ा काम पूरे मन लगा के कहाँ से करोगे? आपका 100% आप नहीं दे पाओगे। इसीलिए पहले छोटी चीजों में 100% देना सीखो, उसके बाद में बड़ी चीजों में 100% अपने आप दे पाओगे आप। ठीक है, अब 1/5 का परसेंटेज में मान कितना होगा ये आपको मुझे बताना है। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया है 1/2। 1/2 का परसेंटेज में वैल्यू कितनी होगी? अब परसेंटेज फ्रैक्शन दे रखा है, उसको प्रतिशत में बदलना है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि नोटबुक में नोट करके लिख देना। जब फ्रैक्शन होता है उसको प्रतिशत में बदलना होता है तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 100 करेंगे। तो इसको 2 के पार्ट से काट दिया तो कितना आ गया? 50% इसका सही आंसर हो गया। बाकी 1/5 का परसेंटेज में मान क्या होगा वो आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। जो भी सही कमेंट करेगा वो उसका कल की क्लास में मैं स्क्रीनशॉट लेकर आऊंगा। ठीक है मेरे दोस्त, उसी प्रकार अपन अगली चीज और जान लेते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले, जब तक अपना बेसिक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन को करोगे, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, जब तक बेसिक कंप्लीट नहीं होगा तब सबसे पहले आपको अपने बेसिक पर ध्यान देना होगा, तब जाके आपको परसेंटेज। अब आपके मन में होगा, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, आप लिखोगे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आ गया, परसेंटेज मेरे को समझ में आ गया, सिंपल इंटरेस्ट मेरे को समझ में आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे को समझ में आ गया। मेरे दोस्त, समझ में आना उसे नहीं कहते जिसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं, उसी फॉर्मूले को कॉन्सेप्ट में चेंज करना उसे कहते हैं समझना। एग्जाम में पेपर दे रखा है, उस पेपर का उस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर देना, कम समय में कर देना, उसे कहते हैं समझना। जब तक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होंगे, ट्रिक नहीं होगी, तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 25-20%। अब 20% को मैंने बोला आपसे कि इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? भिन्न, और भिन्न का मतलब क्या होता है? जो संख्या बटे के रूप में लिखी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हो फ्रैक्शन में चेंज करो तो परसेंटेज का मान कितना होता है? 100 होता है। अब अभी मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 का भाग लगाया जाता है, या तो फिर आप ये भी समझ सकते हो कि 100 का भाग लगाएंगे प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, या फिर परसेंटेज का मतलब क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज का मतलब 100 होता है और प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 का भाग लगाया जाता है। अब 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, 2 के पाड़े से कट दिया, 2 1 कम 2 और 2 पंजे 10। 1/5 इसकी वैल्यू आ गई। कितनी आई इसकी वैल्यू? फ्रैक्शन में 1/5 है। अब उसी प्रकार इसका प्रतिशत में मान कितना होगा 1/5 का? इसका सही आंसर भी आप मुझे कमेंट करो। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे, जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्या करना है मेरे दोस्त? कमेंट करना है, सॉल्व करना है, हाथ में कॉपी होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी के आधे युद्ध हमेशा कॉपी और पेन के दम पर जीते जाते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अब आशा करता आपका बेसिक धीरे धीरे क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा होगा। अब मैं कल एक टेबल लेकर आऊंगा परसेंटेज की।
ठीक है, उनकी वैल्यू आपको क्या करनी है, याद करनी है। जब तक ये वैल्यू आपको याद नहीं होगी, पता नहीं होगी, तब तक आप परसेंटेज के क्वेश्चनों को आसानी से नहीं कर पाओगे। ठीक है, हाँ, अगर आपको याद होगी तो आप आसानी से कर लोगे, या फिर उस वैल्यू को निकालते कैसे अगर ऐसे सीख लोगे तो ज़्यादा नहीं, 2 से 3 सेकंड आपका ज़्यादा लगेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 5/7 की वैल्यू क्या होगी परसेंटेज में, तो आप लोग को क्या करोगे कि परसेंटेज में वैल्यू बोला है सर ने तो अपन निकाल देते हैं, मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। अगर परसेंटेज में, तो मैंने आपको ये चीज बताई दी है कि फ्रैक्शन में दे रखा है, परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर उसके बाद में 500/7 कर दोगे, फिर उसके बाद में क्या करोगे, सॉरी 8 से 500/7 आया था, 500/7। उसके बाद में 500 में 7 का भाग लगा, ठीक है, 50 में 7 का भाग लगा, 7 7 49। उसके बाद में 0 7 एकम 7, 3 बच्चा वो ऊपर, 7 का भाग लगाया वो नीचे। अब ये इस तरह से आप निकालोगे, ऐसे निकालोगे, चलो ठीक है, ऐसे आपको निकालने आता है तो अच्छी बात है। अब उसी प्रकार आप मुझे बताओगे कमेंट करके कि इसका तो आप निकाल दोगे सीधा, परसेंटेज में जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी तो 800% आएगी, इसका तो निकाल दोगे। जैसे कि मैं आपको एक संख्या ले रहा हूँ, यहाँ पर मैंने आपके सामने ये संख्या लिखी है कि 7/8 की 7/8 का परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी, इसका सही आंसर मुझे कमेंट करके बताओ। अब मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, बस आप क्वेश्चन को करते चले जाओ, आपका हर एग्जाम कवर हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स में पर्टिकुलरली ये नहीं होता है कि आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो इसमें ये आएगा। हाँ, टॉपिक जरूर चेंज हो सकते हैं कि इसमें ये टॉपिक दे रखा है, इसमें ये टॉपिक नहीं दे रखा है। बाकी मैथ्स में सभी के सभी कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, क्वेश्चन सेम होते हैं, एग्जाम के अकॉर्डिंग लेवल थोड़ा चेंज होता जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, तब यहाँ पर दे रखा है 8/7। अब इस 8/7 की वैल्यू क्या होगी, इसका सही आंसर मुझे बताना है कि 8/7 की वैल्यू जैसे आपको आती है ना वैसे मुझे बताना है 8/7 की परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी। जैसे आपको आती है वैसे आप सोल्व करके मुझे बताओ, फिर मैं आपका कमेंट कर लेकर आऊंगा। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो वो ट्रिक मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। तो जब तक आप कमेंट नहीं करोगे वो ट्रिक मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। इसीलिए आज की क्लास में इसका कमेंट करना ताकि इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता सकूं कल की क्लास में। ठीक है, जो भी आप कमेंट करोगे इसका स्क्रीनशॉट मैं कल क्लास में लेकर आऊंगा और फिर मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार अपन शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास का क्वेश्चन। अब बेसिक आपका कंप्लीट हो चुका होगा, और भी कोई चीज़ें आपको नहीं पता हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। बाकी मैंने जो चीज़ें आपको बोली आप वो कमेंट करोगे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, और कल मैं एक टेबल लेकर आऊंगा, पर लेकिन तब लेकर आऊंगा जब आपका कमेंट आएगा। ठीक है, जब तक आप कमेंट नहीं करोगे, जब तक आप मुझे नहीं बताओगे, मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको कहाँ तक क्या चीज़ें पता है। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार अपन अपना आज का क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 1/3 का कितना परसेंट 2/3 है। 1/3 का कितना परसेंट 2/3 है। तो मैं अगर एग्जाम हॉल में बैठा होता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसा करता, सीधा लिख देता 200%। अब आप लोग सोचते कि सर सीधा 200% कैसे लिख दिया। अब इस सवाल को मैं दो तरीके से करवाऊंगा। अगर आप क्वेश्चन को लिख कर फिर आपकी नोटबुक में नोट करना चाहते हो नोट कर लेना। अगर आप इस क्वेश्चन की पूरी पीडीएफ फ्री पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप या फिर जयेश मैथ्स फिट इंस्टा पेज को फॉलो कर देना। आप तीनों में से कहीं पर भी कमेंट करोगे तो आपको क्या मिलेगी, पीडीएफ वहाँ पर फ्री मिल जाएगी। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई पेड नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ कि 1/3 का कितना परसेंट 2/3 है। 1/3 का कितना परसेंट यहाँ पर दे रखा है, 1/3 का कितना परसेंट 2/3 है। अब आपसे पूछ रहा है कितना परसेंट। जब भी किसी क्वेश्चन में पूछे कितना परसेंट तो जो लास्ट वाली संख्या है उसको अपन पहले लिख देंगे। ये अपना कौन सा मेथड होगा, मेथड नंबर फर्स्ट। अब लास्ट में कितना लिखा उन्होंने 2/3% भागित 1/3 कर दिया। अब 3 से 3 कट गया, 1 में 2 का मल्टीप्लाई करें। आप बोलोगे सर 2 कैसे है, तो मेरे दोस्त परसेंटेज है ना, परसेंटेज का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 200% आएगा। ये भी आ गया 200%। ये मेथड नंबर फर्स्ट था। कैसे आया, मेथड नंबर फर्स्ट था। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, लगभग एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को आप सेकंडों में सॉल्व करते हो। जैसे कि मैंने क्वेश्चन देखते ही आपको जवाब दे दिया था, वैसे कि वैसे आप भी कर सकते हो, पर लेकिन कब करोगे, जब आपको
कॉन्सेप्ट पता होगा तब। अब यहाँ पर कितना परसेंट ये लिखा, तो पीछे जो भी संख्या थी मैंने इसको आगे लिख दिया, 2/3 भागित में 1/3 कर दिया, 3 से 3 कट गया, 1 में 2 का मल्टीप्लाई करा 2 आया, उसके बाद में परसेंटेज का मतलब कितना होता है 100 होता है, 100 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 200%। ऑप्शन ए फॉर, अपने भी कभी धोखा दे देते हैं, ठीक है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा। अब इसका मेथड नंबर सेकंड देखते हैं। मेथड नंबर सेकंड क्या होगा इसका, मेथड नंबर सेकंड करते हैं। मेथड नंबर सेकंड, इसका सेकंड तरीका क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1/3 का 2/3, इनका क्या करेंगे अपन रेशो निकालेंगे, 2/3 रेशो 1/3। आप बोलोगे सर रेशो का मतलब क्या होता है, अनुपात, दोनों को सेम करेंगे। अब यहाँ पर 1/3 और 2/3 और 1/3 दे रखा था, 3 से 3 क्या हो गया कट गया, जब समान होंगे तो क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, 1 में 2 का मल्टीप्लाई करा 2 आ गया, अब 100 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 200 आ गया, 200%। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये वाला भी मैंने कैसे करा समझ आ चुका होगा आपको, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्वेश्चन में क्या चीज समझ में नहीं आ रही है और क्या चीज समझ आ रही है, क्योंकि क्लास रिकॉर्डेड है, इसलिए मुझे आप कमेंट करोगे तो ही पता चलेगा। अगर क्लास लाइव होती तो लाइव में आप कमेंट कर देते तो मुझे पता चल जाता कि आपको आपकी क्या चीजें कंप्लीट है और क्या चीजें इनकम्प्लीट है, ठीक है मेरे दोस्त। उसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है, अब आपके सामने लिखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है। क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ठीक है, 80 किलोमीटर। अब इसका लगभग आंसर कितना आएगा 1.6% आएगा, लगभग कि 110% इसका 1.6% आएगा। आप बोलोगे सर आपने तो क्वेश्चन रट दिए, मेरे दोस्त मैंने क्वेश्चन को रटा नहीं है, क्वेश्चन का मैंने आंसर निकाला है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है। अब इस क्वेश्चन को अपन एकदम आराम से करेंगे, मक्खन की तरह क्वेश्चन सॉल्व होगा बस, लेकिन शर्त यह है कि आप कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा मीटर, अब 1 मीटर में दे रखा है, किलोमीटर में दे रखा है। अब जो किलोमीटर में दे रखा है उसको मीटर में चेंज करेंगे, तो मुझे बताओ, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि 1000 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ 80 मीटर, उसके बाद में 5 किलोमीटर इंटू 1000 मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब इसके बाद में 8/5 आया। अब देख लो 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो गए कट गए। अब आंसर कितना आया 8/5 है। आप बोलोगे सर 8/5 तो क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा है, तो नहीं दे रखा है मेरे दोस्त, टेंशन किस बात की है। 5 है कम 5, 3 बचा, 6 पंजे 30, कितना है 6.5%। अब यहाँ पर भी 8/5 दे रखा था, 8/5 का 8 में, अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि 5 का भाग 8 में सीधा कैसे लगाएंगे। बड़ी से बड़ी संख्या या फिर छोटी से छोटी संख्या सीधा आप भाग लगा दो। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा था 8/5, अब आप लोग भाग लगाओगे। इससे बेहतर है मैं आपको बता देता हूँ कि 8 का दुगुना कितना होता है 16, 5 का दुगुना कितना होता है 10, 10 का भाग लगा दो मतलब 1 0, एक संख्या पे पॉइंट 1.5। ऑप्शन बी, और बी फॉर बड़की बहु इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आया ना, बड़े अच्छे से मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, बस आपको जरूरत है तो समझने वालों की। आप जितना आसानी से समझते चले जाओगे, कॉन्सेप्ट जैसे आप समझोगे वैसे के वैसे आपको क्या होगा, क्वेश्चनों को मक्खन की तरह सॉल्व करोगे। मैथ्स के नाम से डरो मत, उससे लड़ो, तब जाके आप उससे जीत पाओगे। बाकी दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे इंसान नहीं कर सकता। तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन बी 1.6% इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि 12 घंटे 3 दिन का कितना परसेंट है। अब यहाँ पर आ गया कितना 12 घंटे। अब मैंने आपको बोला था कि कितना बोला था, लेकिन वहां पर क्या था फ्रैक्शन था मेरे दोस्त। वहां पर क्या था, आप लोग बोलोगे सर कितना परसेंट में, तो 3 पहले आएगा और 12 बाद में आएगा, पर लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर यूनिट की बात हो रही है।
इसका पहले आप इकाई चेक करो, इसकी यूनिट क्या है, इसकी घंटे दे रखी है, इसकी डे दे रखी है। तो यहाँ पर 12 क्या है, छोटी इकाई है, उसके बाद में 3 बड़ी इकाई है। अब बड़ी इकाई को छोटी इकाई में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। 12 से 12 कट जाएगा, ठीक है, 12 से 12 कट जाएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो कितना आएगा, 100 में 3 का भाग लगाओ, 100 में 3 का भाग लगाएंगे। कुछ गलत तो नहीं कर रहे, गलत कर रहे हैं क्या कुछ, एक बार वापस चेक कर लेते हैं। 12 घंटे दे रखा है, ठीक है, 3। अब मुझे बताओ एक दिन में 12 घंटे थोड़ी होते, 24 घंटे होते हैं, तो इंटू 24 करेंगे, फिर इंटू परसेंटेज करेंगे। आप बोलोगे सर 24 का भाग क्यों लगाया, तो मेरे दोस्त यहाँ पर 3 दिन दे रखा था, कितने दिन दे रखा था, 3 दिन दे रखा था, इसीलिए यहाँ पर 24 का मल्टीप्लाई करा तो 12 घंटे दे रखा था, और घंटे दे रखा था उसके बाद में दिन दे रखा था, ठीक है। अब इन दिनों को घंटों में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू 24, और मल्टीप्लाई में परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 3 ने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 6, तो कितना आया 100/6। आप बोलोगे सर 100/6 इसका आंसर हो जाएगा, तो मेरे दोस्त 100/6 कैसे आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 16 सही 2/3, ऑप्शन डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर होगा। देवसेना इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आप बोलोगे सर आपने 16 सही 2/3 कैसे निकाला, तो मेरे दोस्त 16 की टेबल 6 बार बोलेंगे तो कितना आएगा 96, फिर कितना बचा 4 बचा, और जिसका भाग लगाया वो 6 इधर आ गया, तो 16 सही 4/6, 4 और 6 को 2 के पाड़े से काट दिया, 2 एकम 2, 2 तिका 6, तो 16 सही 2/3%, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना एकदम रापचिक। तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में एकदम वोकाल मचाना, आग लगा देनी कमेंट में, ठीक है। उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर है, तो यहाँ पर 5 लीटर इंटू 1000 इंटू 8% का कितना आ गया, 100 आ गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 8 पंचे 40, और 40 में 10 का मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया 400 मिलीलीटर। ऑप्शन ए फॉर क्या होगा, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल नहीं होगा अपना, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ए इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। कैसे करा एक बार वापस रिपीट कर देता हूं मैं इसको, 5 लीटर का 8%। अब जो 4 ऑप्शन में जो वैल्यू दे रखी थी वो क्या दे रखी थी, मिलीलीटर में दे रखी थी। जब अगर लीटर में दे रखी होती तो 1000 का मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, क्या नहीं पड़ती, 1000 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे थे वो मिलीलीटर में दे रखी थी, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 0 से 2 0 कट गया, 8 में 5 का मल्टीप्लाई 40, और 40 में 10 का मल्टीप्लाई 400, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 1.2 का 34% क्या है, तो 1.2 का 34%, परसेंटेज की वैल्यू 100 आ गई। उसके बाद में सबसे पहले क्या कह रहा था, जगह कम पड़ेगी, एक सेकेंड, 1.2 कह रहा था, तो 1.2 का 1.2 लिख देंगे। उसके बाद में 34% आ गया, परसेंटेज का 100 आ गया। उसके बाद में किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 का, और फिर मीटर को इसमें चेंज करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 100 का, तो 100 से तो 100 कट गया, ठीक है। उसके बाद में इधर से पॉइंट हटाया अपन ने, तो यहाँ पर 10 आ गया, 1 0 से 1 0 फिर कट गया, ठीक है। तो कितना आएगा, 3400 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3400 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 0 के तो 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। 12 चौके 48 का,
8 आ जाएगा, हाथ में 4 आ जाएगा, 12 का 36, 36 और 4 40, 40,800 ऑप्शन ए फॉर। अपने भी कभी धोखा देते, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे आया, समझ आया, नहीं समझ आया कमेंट कर दें। आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा के लिए खुला है, आप वहां पर ओपन है, आप हम वहां पर कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या करना है, अगर आप नोट्स बनाते हो तो आप मुझे कमेंट कर देना कि आप नोट्स बनाते हो। तो मैं क्या करूंगा कि हर क्लास में क्वेश्चन कम करवाऊंगा और एक्सप्लेन ज़्यादा करूंगा, ठीक है, ताकि आपको क्या अच्छे से समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन को अपन ज़्यादा नहीं, एक क्लास में 25 या 30 क्वेश्चन ही करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपके नोट्स बनाने में भी आसानी रहेगी। यदि आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो फिर मैं क्लास में 25 या 50 भी क्वेश्चन कराऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस आपको समझ आना चाहिए। बाकी नोट्स बनाओ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 5 से 6 महीनों में आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा दूंगा विथ कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर लिखा है कि 2.4 को प्रतिशत में चेंज करो। 2.4 को क्या करना है, परसेंटेज में बदलना है, इंटू 100 कर दिया, 2 0 से 2 0 कट गया, तो इसका कितना होगा 240% और बी फॉर बड़की बहु इसका सही आंसर होगा। कैसे करा, नहीं समझ में आया वापस बताओ। जैसे कि यहाँ पर लिखा 2.4%, पॉइंट हटाया 10 आ गया, मतलब ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई। अब आप ये गलती मत करना कि इसको 2 के पारे से काट दो, नहीं, 2 के पारे से नहीं काटना है, मल्टीप्लाई 100 कर दो, 1 0 से 1 0 कट गया, उसके बाद में 24 में 100 का मल्टीप्लाई 240%, ऑप्शन बी और बी फॉर बड़की बहु इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 12 मीटर दे रखा है, 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना परसेंट होगा। तो सबसे पहले ऊपर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, उसके बाद में 12 मीटर इंटू मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद में इंटू 100 आ जाएगा, तो 2 0 से 2 0 कट गया, 3/12 था, 3 एकम 3, 4 तिया 12, 1/4 आया। अब 1/4 में 1 में 4 का भाग लगाएं तो कितनी बार जाएगा 0.25%, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। कैसे करा, एक बार वापस रिपीट करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा था कितना परसेंट, 3 सेंटीमीटर दे रखा था, ठीक है, तो अब यहाँ पर या तो आप x की वैल्यू मानकर करोगे तो इसमें थोड़ा स्टेप बढ़ जाएगी, बाकी इसमें भी आंसर निकल जाएगा। जैसे कि अपन x की कितना बोल रहा था वहां पर x रख देंगे तो अपनी वैल्यू आसानी से आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा 3/12 इंटू 100। अब परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है, परसेंटेज का मान कितना होता है 100, 100 से 100 क्या होगा कट गया, 3/12, 3 एकम 3, 3 चौके 12। अब 1 में 4 का भाग लगाएंगे, परसेंटेज में मान ज्ञात करना है, तो 1 में 4 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 0.25%, इसका सही आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे सर 1 में 4 का भाग कैसे लगाते हो आप, तो मेरे दोस्त यहाँ पर 1 था, फिर 4 का भाग लगाया तो कितना आया। अब 1 में तो 4 का भाग लगेगा नहीं, तो पहले क्या करना पड़ेगा, मेरे को डेसिमल पॉइंट दशमलव लगाना पड़ेगा, फिर कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 0 आएगा, 4 पंचे 20, तो 0.25% इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि a का 26% 832 है, a के 31% का मान कितना होगा। a का 26% 832 है, a के 31% का मान कितना होगा। अब a का 31% का मान ज्ञात करना है। अब इन क्वेश्चनों को आप 2 तरीके से कर सकते हो, कैसे, जैसे कि मेथड नंबर फर्स्ट में आपको बता देता हूँ कि मेथड नंबर फर्स्ट से आप कैसे करोगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा होगा a का 25%, तो 26/100 इंटू a बराबर 832, ठीक है। उसके बाद में a की वैल्यू आप रख देना कितनी 31/100। अब उसको काट के आप सोल्व करोगे तो 992 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे करना है, a की वैल्यू
1/100 लिख देना, क्योंकि यहाँ पर ए का मान ये बोल रहा था, ए की वैल्यू तो रखनी पड़ेगी ना, तो ए की वैल्यू 31% आ जाएगा। मेथड नंबर फर्स्ट इसका ये होगा, बेसिक्स है, ठीक है। बाकी इसका स्मार्ट अप्रोच क्या रहेगा? स्मार्ट अप्रोच इसका ये रहेगा कि 31%, जब यहाँ पर 832 दे रखा है और 26% की वैल्यू दे रखी है, और हमें क्या करनी है, 31% की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 26 का कितना होता है, 78, ठीक है। उसके बाद में 5 आ गया, 52 हो गया, 26 दूनी 52। अब उसके बाद में 32 में 31 का मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज तो पहले से ही काट दिया, 31 दूनी 62, इकाई का अंक 2 होना चाहिए, यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए। बाकी आपका इसका डिजिटल सम भी लगा सकते हो, डिजिटल सम भी इसमें मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट चेक करोगे तो इकाई का अंक 2 होना चाहिए, ना तो ऑप्शन ए होगा ना ऑप्शन सी होगा, या तो बी हो सकता है या फिर डी हो सकता है, ठीक है। यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए। 31 दूनी 62 होता है, 31 दिया कितना होता है, 93 होता है। 93 में 6 जोड़ दिए तो कितना आ गया, 992, 99 आ गया, मतलब 992, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बाकी आप इसमें यूनिट डिजिट लगाना चाहते पूरी वीडियो लेकर आ जाऊंगा। डिजिटल सम में ये होता है कि आपको कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, किसी किसी क्वेश्चन में होता है, बाकी सभी क्वेश्चनों में ये चीज़ें नहीं लगती है। डिजिटल सम और यूनिट डिजिट हर क्वेश्चन में नहीं लगता है, ठीक है मेरे दोस्त। उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब डिजिटल नंबर और यूनिट डिजिट से क्या होता है कि क्वेश्चन कम समय में सोल्व हो जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है किसी बक्से में 780 केले, उसमें 130 क्या हो गए, सड़ गए। 130 सड़ गए तो कितने बचे, तो 780 में से 130 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 650। अच्छी गुणवत्ता वाले केले कितने हैं, केले 650 हैं, कितने में से, 780 में से, 780 में से 650, 0 से 0 कट गया, 13 पंचे 65 और 13 छंगे 78, 5/6 इसकी वैल्यू आ गई। 5/6 इंटू 100, 500 में 6 का भाग लगाएंगे, 500 में 6 का भाग लगाएंगे तो 8 छंगे 48, यहाँ पर ही दे रखा ऑप्शन डी D4 देवसेना इसका सही आंसर होगा। 500 में 6 का भाग लगाने पर कितना आएगा, 83.33। आप बोलोगे सर आप तो सीधा कर रहे हो, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है, तो मेरे दोस्त अपन भाग लगा के देख लेते, चलो ठीक है। 8 छंगे 48, 2 बचा, 0 उतार दिया, ठीक है, 2 बचा 0 उतार दिया तो कितनी बार चला गया, 8 छंगे 48, 500 में 6 का भाग लगाकर आप चेक कर लेना, इसका सही आंसर तो 83.33 ही आएगा। जैसे कि यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली आएगा, 8 छंगे 48 हो गया, 50 में 48 चला गया, 2 बचा, ऊपर से उतारा 0, ऊपर से उतारा 0, 6 तीका कितना आ गया, 18, ठीक है, 2 बचा, पॉइंट लगा दिया, फिर 0 उतार दिया, 6 तीका 18, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगाओगे मतलब कितना आएगा, 83.33%, ऑप्शन डी D4 देवसेना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक व्यक्ति का वेतन 8100 से बढ़कर 9000 हो गया। एक व्यक्ति का वेतन 1100 से बढ़कर 9000 हो गया, उसके वेतन में परसेंटेज वृद्धि क्या है, उसके वेतन में परसेंटेज वृद्धि क्या है, तो मतलब 8100 से कितना बढ़कर कितना हो गया, 900 रुपये बढ़ गया, परसेंटेज में उसकी वृद्धि क्या होगी, तो 900 रुपये हो गया। 11 सही 1/9% इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए में 11 से 1/9 पर यहाँ पर कोष्टक कर दिया, पर इसका जो सही आंसर होगा 11 से 1/9% होगा। कैसे होगा, जो उन्होंने 900 रुपये बढ़े वो कितने पर बढ़े हैं, 8100 पे, तो 900 बटे 8100, 2 0 से 2 0 कट गया, 9 1 कम 9, 9 9 81, 1/9 इंटू 100। अब 100 में 9 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 99 99 हो जाएगा, 11 में 9 का मल्टीपल 99 तो 9 आ जाएगा, ठीक है। एक बचेगा ऊपर, 9 का डिवाइडेड करेंगे वो 11 बार चला जाएगा, 11 का एक बचा वो ऊपर और 9 का डिवाइडेड कर दिया वो नीचे आ गया, तो 11 सही 1/9%, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब अपन ने क्वेश्चन कहाँ तक कर दिए, तो क्वेश्चन अपन ने कर दिए है क्वेश्चन नंबर 10 तक। अब आपको क्वेश्चन
कौन से क्वेश्चन में क्या दिक्कत है वो आप मुझे कमेंट करके बताओ। और मुझे ये भी कमेंट करना है आपको कि क्लास में आपको मैं कितने क्वेश्चन कराऊं। आप बोलो सर 50 क्वेश्चन कराओ, मैं 50 क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। जितने आप बोलोगे मैं उतने क्वेश्चन करवाऊंगा। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना। ये फर्स्ट क्लास थी इसीलिए मैंने कम समय लिया है। बाकी अपन डेली क्लास 1 घंटे की तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये 1 से 1.5 घंटे की क्लास लेंगे तब जाके क्या होंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे और क्वेश्चन पूरे हो पाएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। हर टाइप के अपन क्वेश्चन करेंगे। बाकी आप सभी अपना ख्याल रखिएगा और उनका भी ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।